फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य में सबरीमाल स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाल किस राज्य में स्थित है, तो भारत के केरल राज्य में। और सबरीमाल है क्या, तो एक संस्था मंदिर है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर हम लंबाई की बात करें तो 1214 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा की लंबाई है। फिर अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी भारत का एक ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। फिर अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, यानी एक ऐसा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ही फेमस है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून। और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी फ्रेंड जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, उसके समीप कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होना चाहिए, यानी आपको पता है 1952 में राष्ट्रीय वन नीति, उसके तहत कितने भाग पर 33% भाग पर वन होने चाहिए। फिर अगला प्रश्न, एमपी के शिवपुरी में जो राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, यानी इस राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जंतु रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, तेंदुआ और चीतल। फिर अगला प्रश्न, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाचीग्राम। और ये कहाँ पर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुगटी वन्य पशु विहार कौन से राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स केवलादेव जो कि भरतपुर, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। फिर अगला प्रश्न, सुंदरवन के जंगलों को क्या बोलते हैं, तो जो सुंदरवन के जंगल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है मोस्टली, तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, जिसे उपजाऊ मिट्टी भी बोलते हैं। अगला है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, क से कपास और क से काली मिट्टी, यानी कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, जिसका अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। फिर अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा नाम से कौन सा राज्य फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राज्य को मसालों का बगीचा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, केरल राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा भी बोलते हैं, चीनी का कटोरा कौन से राज्य को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट, यूपी को। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यूपी। फिर नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, यानी जो त्रिवेणी नहर है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो गंडक नदी का। और गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल के पास तिब्बत से धौलागिरा पहाड़ी से। फिर अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा, यानी हमने देखा गेहूं सबसे ज़्यादा यूपी में होते हैं, चीनी का कटोरा यूपी को बोलते हैं, वही बात करें चावल के कटोरे की तो किसे बोलते हैं, तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए फेमस है, तो फ्रेंड जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में।
और जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? सेब की। फिर अगला प्रश्न, ऐसे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के समय चक्रवात आते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लौटते हुए मानसून से क्या आते हैं? चक्रवात। अगला प्रश्न, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? हमारे भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो चेरापूंजी मासिनराम, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में, वो हमारे भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाबार्ड से काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? यानी एमपी में अफीम की जो खेती होती है वो किस जिले में होती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। फिर अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ICAR, जो कि कहाँ पर है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। फिर अगला है, किस नदी में राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया? यानी कौन सी नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। फिर अगला प्रश्न, कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? यानी कौन से 2 राज्य, तो कौन से 2 राज्य हैं जो कि कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य के निर्माणाधीन है? यानी जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस राज्य के निर्माणाधीन है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के। फिर अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। फिर आगे है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ पर गंगा बनाती है? यानी आपको पता है 2 धाराएं आती है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ पर क्या होती है? फिर ये गंगा कहलाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? यानी कौन सी गंगा को दमन गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी दमन गंगा या वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। और ये जो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक में, त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, रावी नदी का वैदिक नाम, यानी जो वैदिक सभ्यता है उसमें रावी नदी का अन्य नाम क्या था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परुषिणी नदी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम, यानी जो भारतीय मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लूणी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? नागपाड़, अजमेर, राजस्थान से। फिर अगला प्रश्न, और आज का हमारा, नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो ये तो हमने इंडिया जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।